सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। राग गौड़ी चेती। देखो भाई ज्ञान की आई आंधी, देखो भाई ज्ञान की आई आंधी, सभय उडानी भ्रम की टाटी, सभय उडानी भ्रम की टाटी, रह न माया बांधी। देखो भाई ज्ञान की आई आंधी, सभय उडानी भ्रम की टाटी, रह न माया बांधी रहाओ। ये पवित्र वचन भगत श्री कबीर जी द्वारा राग गौड़ी चेती में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 331-332 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। इस शब्द को की विचार करने से पहले इस पूरे शब्द को पढ़ लेते हैं। देखो भाई ज्ञान की आई आंधी, सभय उडानी भ्रम की टाटी, रह न माया बांधी। दुचित्ते की दुई थूर गिरानी, दुचित्ता डोलता हुआ मन, दुचित्ते की दुई थूर गिरानी, मोह बलेंडा टूटा। बलेंडा शातीर, शतीर जिसके ऊपर छत या लेंटर जिसके ऊपर टिका रहता है। दुचित्ते की दुई थूर, ये कर लूँ या ये कर लूँ, इसके दो थमले, थून थमले। दुचित्ते की दुई थून गिरानी, मोह बलेंडा टूटा, तिसना छान परी धर ऊपर। तृष्णा रूपी छान छप्पर परी धर ऊपर, दुर्मत भांडा टूटा। मन जो दुर्मत सहेज के रखने का बर्तन बना हुआ है, ये फूट गया भांडा। आंधी पाछे जो जल बरखै, तह तेरा जन भीना। कह कबीर मन भया परगासा, उदय भान जब चीना। कह कबीर मन भया परगासा, उदय भान जब चीना। जब तक मनुष्य माया के बंधनों में जकड़ा रहता है और इसके मन में दुचित्ता भाव रहता है, मन डोलता रहता है कि मैं संसारी बनूं या राममयी बनूं। इसका डोलता हुआ मन जो है, प्रभु को भुला के दूसरे आश्रय ढूंढता है। आसपास के लोगों के द्वारा बताए हुए आश्रय, तंत्र मंत्र, ज्योतिषी पंडितों से महंगी महंगी पूजाएं करवाना, ये आश्रय ढूंढता है। परिवार मोह के कारण आगे बढ़ने के लिए तृष्णा लालच का एक जाल अपने आसपास बनाए रखता है। आगे बढ़ने के लिए तृष्णा लालच का जाल अपने आसपास बनाए रखता है और इसी में जी रहा है। पर सतगुरु के ज्ञान के कारण, वो जो ज्ञान उसे मिला, कोई ले गया भला पुरुष उसे सतगुरु की शरण में, कि हरि को नाम जप निर्मल करम। ये उसे जब वो अपना लेता है, इस हरि को नाम जप निर्मल करम वाले ज्ञान को जब अपनाता है, तो ये बुराइयों में फंसाने वाले जाल की जेल टूट जाती है।
इस जाल की जेल टूट जाती है। ये जो जाल है कि मुझे तंत्र मंत्र करवाने हैं, ज्योतिषी पंडितों से पूजाएं करवानी हैं, ये जाल की जेल जो है टूट जाती है और वो सही राह पे चलता है। फिर ज्यों-ज्यों ईमानदारी जीवन में आती है, ज्यों-ज्यों नाम सिमरता है, ऐसा लगता है कि जैसे किसी अंधेरी टनल में था, सुरंग में था, अंधेरी सुरंग में था और उस अंधेरे को ही अपना जीवन समझे बैठा था। अब बाहर आया है, सद्गुरु के पास जाने से प्रकाश दिखाई दिया है, अज्ञान मिट गया है, ज्ञान का प्रकाश हुआ है। अब क्या बनता है कि कुमत का स्थान सुमत ने ले लिया। जीवन में से दुर्मत चली गई और सुमत आ गई। परमात्मा के नाम रूपी वर्षा में उसका मन भीग गया। सतगुरु के उपदेश को जब उसने अपना लिया, सतगुरु के दिए हुए ज्ञान से जब उसका मन मान गया, परमात्मा के नाम रूपी वर्षा से उसका मन भीग गया। तृष्णा लालच की अग्नि बुझी और इस तृष्णा लालच का स्थान संतोष ने ले लिया, कंटेंटमेंट ने ले लिया। तो ये अवस्था का बयान भगत श्री कबीरदास जी इस शब्द में कर रहे हैं। शुरुआत से देखते हैं कि देखो भाई, ज्ञान की आई आंधी, सबह उडानी भ्रम की टाटी, रहना माया बांधी। जीवन इस भ्रम में फंसा हुआ था कि जो जीवन की जो भी व्यथाएं हैं, मान लीजिए कि धन दौलत के मामले में दयनीय स्थिति है। कई बार ऐसी भी व्यथा होती है कि रात को डरावने सपने आ रहे हैं और कोई बताता है ऊपरी का असर है, तो वो ले जाता है तंत्र मंत्रों के पास, ज्योतिषियों के पास, पंडितों के पास पूजाएं करवाने के लिए कि ये जो भ्रम था, इन चीज़ों से जीवन परिवर्तित हो जाएगा। ये जो भ्रम की टाटी, ये जो भ्रम का छप्पर था, टाटी से अर्थ है छप्पर, जिसके नीचे जीवन जिया जा रहा था, सबह उडानी, ये उड़ गई। ये भ्रम का छप्पर उड़ गया, जीवन भ्रम से मुक्त हुआ। सबह उडानी भ्रम की टाटी, रह न माया बांधी। क्योंकि माया के कारण ही मन परमात्मा से तो दूर था और संसार के आश्रय तलाश रहा था। संसार के आश्रय तलाशना ही माया है। ये जो माया के साथ बांधी, माया के साथ बंधा हुआ था, ये जो भ्रम का छप्पर, ये उड़ गया। सबह उडानी भ्रम की टाटी, रह न माया बांधी। अब ये छप्पर माया के साथ बंधा हुआ नहीं है, ये उड़ गया है। जीवन भ्रमों से मुक्त हुआ है। कैसे? देखो भाई, ज्ञान की आई आंधी। जब परमात्मा ही कृपावान हुआ, भ्रम में फंसे हुए व्यक्ति को निकालना है, तो उसे सतगुरु की शरण से मिला दिया, सतगुरु की संगत में ले गया और सतगुरु का ज्ञान मिला। सतगुरु का ज्ञान मिला कि सारी व्यथाओं से, सारी दयनीय स्थितियों से उबरने का एक ही तरीका है, हरि को नाम जप निर्मल करम। और जब इस उपदेश को अपना लिया, गुरु की कृपा से, परमात्मा की कृपा से इस उपदेश के अनुसार जीना शुरू कर दिया, तो जीवन में ऐसा लगा
जैसे ज्ञान की आंधी आ गई है, और वो जो अज्ञान रूपी छप्पर था वो उस आंधी में, भ्रम का ज्ञान रूपी छप्पर उस आंधी में उड़ गया। देखो भाई, ज्ञान की आई आंधी सबह उड़ानी, भ्रम की टाटी रह न माया बांधी रहाओ। ये दो पंक्तियां शब्द का रहाओ हैं। दुचित्ते की दुई थून गिरानी, मोह बलेंडा टूटा। माया है, संसारिकता में फंसा हुआ व्यक्ति है। दुचित्तापन है कि संसारिक राह पे चलूं कि परमात्मा की राह पे चलूं। फिर सोचता है कि संसार की राह पे तो लोगों का एक्सपीरियंस है, लोगों का तजुर्बा है। लोग बताते हैं कि मेरी अवस्था ये थी, मैंने तो तंत्र मंत्र कराए, मैं तो बच गया। मैंने ज्योतिषियों के पास गया, उन्होंने उपाय बताया, उस उपाय की मैंने पंडितों से वो पूजा करा के वो उपाय किया, तो मेरे जीवन से तो ये सब चीज़ें निकल गई। अब वो सोचता है ये तो इन लोगों का तो तजुर्बा है, इन्होंने तो ये मुझे बता रहे हैं। उधर दूसरी तरफ परमात्मा का जो नाम है, अच्छे कर्म है, परमात्मा का नाम है, उसके द्वारा जीवन बदल जाएगा। अब ये तो धार्मिक पुस्तकों में आया है, उपदेशक ज्ञान देते हैं, अब पता नहीं सत्य है कि नहीं सत्य है। अब इस कारण वो व्यक्ति जो है, और जैसे एक और चीज़ कि कभी तो वो परमात्मा के नाम भी जपता है, और उधर दूसरी तरफ काम आदि के विकारों का रस भी भोगता है। जैसे व्यक्ति दो नावों पे पैर रख के चल रहा हो, उसका हश्र क्या होना है। ये दुचित्तापन है। दुचित्तेपन में ये अवस्था होती है। दुचित्ते की दुई थून गिरानी। अब ये जो भ्रम का जाल था, ये इसी दुचित्तेपन के ऊपर खड़ा हुआ था। दो थमले थे। एक थमला था कि मैं संसारिकता की तरफ चला जाऊं, एक थमला था मैं परमात्मा की तरफ चला जाऊं। ये दुविधा सी बनी हुई थी। दुचित्तेपन को विद्वान लोग ये भी कहते हैं कि प्राणी ने जब मान लिया कि मैं परमात्मा से अलग हूँ, द्वैत भाव है जीवन में, तो जब दो थमलों पे परमात्मा का नाम जपूं, संसार का जीवन जीऊं, संसार के रस कस माणूं, संसार के जो आश्रय है उनके अनुसार चलूं, ये जो दुविधा के दो थमले थे, ये दोनों थमले गिर गए। दुचित्ते की दुई थून गिरानी, मोह बलेंडा टूटा। बलेंडा कहते हैं शतीर को, या जो बीम डाला जाता है लेंटर को सहारने के लिए। ये जो परिवार का मोह था, परिवार मेरा है, मेरी जिम्मेदारी है इस परिवार को संभालना, पड़ोसी का परिवार तो बहुत अच्छा है, तो मेरे बच्चे भी उसी स्टैंडर्ड के साथ जीवन जिएं। इस मोह के कारण तृष्णा है, और उस तृष्णा के कारण धन पदार्थ को प्राप्त करने के लिए जीवन में बेईमानी आ जाती है। और ये जो है, ये दोनों, ये मोह का जो शतीर जिसके ऊपर ये छप्पर टिका हुआ था, मोह रूपी शतीर जिसके ऊपर ये सारा छप्पर टिका हुआ था कि मैं जो हूँ ये प्राप्त करूँ तो मेरा काम हो जाएगा। ये जो सारा भ्रम का जाल था जो पहले जिक्र आया है कि सबह उड़ानी भ्रम की टाटी रह न माया बांधी, ये जो माया के साथ बनने वाला काम है, ये मोह का जो शतीर था। और उधर जो दुचित्तेपन के दो थमले थे, ये दोनों थमले गिरे और मोह बलेंडा टूटा, और मोह रूपी जो शतीर था वो टूट गया। जीवन से ये भ्रम निकल गए। दुचित्ते की दुई थून गिरानी, मोह बलेंडा टूटा, तिस्ना छान परी धर ऊपर। अब जब दुचित्तेपन के दोनों थमले गिर गए और मोह रूपी जो शतीर था जिसके ऊपर तिस्ना छान,
तृष्णा रूपी छान छप्पर टिका हुआ था। तृष्णा छान परी धर ऊपर, धरती के ऊपर गिर गई। दुर्मत भांडा फूटा, और मन जो है दुर्मत का भांडा बना हुआ था, बर्तन बना हुआ था। इस बर्तन में मन ने दुर्मत संजो के रखी हुई थी और ये बर्तन टूट गया, इसमें से दुर्मत निकल गई। दुर्मत का स्थान सुमत ने ले लिया, कुमत का स्थान सुमत ने ले लिया। तिस्ना 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 छान परी धर ऊपर, दुर्मत भांडा फूटा। आंधी पाछे जो जल बरखै, तह तेरा जन भीना। अब ये जो ज्ञान की आंधी आई, जब सतगुरु ने बताया कि परमात्मा का नाम जपने से उद्धार होगा इन सारी व्यथाओं से, ये जो इस भ्रम के चक्कर में पड़ोगे, उल्टे सीधे कार्य करोगे जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए, तो जन्म मरण के चक्कर में फंसोगे। और जन्म मरण के चक्कर में फंसने के बाद तो क्या पता कब मनुष्य जन्म मिले और कब फिर से मुक्त होने का रास्ता मिले। आंधी पाछे जो जल बरखै, तह तेरा जन भीना। अब जो गुरु का ज्ञान प्राप्त हुआ, गुरु की ज्ञान की जो आंधी आई, जब वैसे भी जब भयंकर आंधी आती है, धूल मिट्टी उड़ी हुई होती है, जब गर्मियों के दिनों में बहुत धूल मिट्टी होती है और आंधी आती है, वो धूल मिट्टी छटती है, उसके पास जब बहुत अच्छी बारिश हो जाती है तो कैसे साफ सुथरा हो जाता है आसमान। आंधी पाछे जो जल बरखै, जल कौन सा बरसा? नाम रूपी जल बरसा। मन के ऊपर मन ने नाम जपा, गुरु उपदेश के अनुसार जीवन से मंद कर्म समाप्त हुए, नाम जपा, सही अर्थों में हरि को नाम जप, निर्मल कर्म वाले उपदेश को अपनाया। तो हश्र ये हुआ कि नाम रूपी वर्षा में मन भीग गया। आंधी पाछे जो जल बरखै, तह तेरा जन भीना। तेरा जन उसमें भीगा और तेरे जन के ऊपर, तेरे जन के मन में दुर्मत का स्थान संतोष ने ले लिया और जो तृष्णा रूपी अग्नि थी वो बुझ गई। आंधी पाछे जो जल बरखै, तह तेरा जन भीना। कह कबीर मन भया परगासा, उदय भान जब चीना। जब अपने हृदय के अंदर उदय भान, ज्ञान का भान, सूरज उदय होता हुआ चीना देखा, जब उदय भान चीना, भान भानु सूर्य, जब ज्ञान का सूर्य उदय होता हुआ, परमात्मा के नाम का सूर्य उदय होते हुए अपने मन के अंदर, अपने हृदय के अंदर चीना देखा, कह कबीर मन भया परगासा। तो तब तो ऐसा लगता है कि अज्ञान मिट गया है, भ्रम का अज्ञान मिट गया है और ज्ञान का प्रकाश ही प्रकाश मन में हो गया है। जीवन में ऐसा लगता है कि अब मिली है सच्ची राह, अब कहीं दुचित्ते का कोई मतलब ही नहीं रह गया कि ये करूं वो करूं। अब तो सतगुरु ने मेरे मन में दृढ़ कर दिया कि यही एक रास्ता है, हरि को नाम जप निर्मल करम। आंधी पाछे जो जल बरखै, तह तेरा जन भीना। कह कबीर मन भया परगासा, उदय भान जब चीना। देखो भाई ज्ञान की आई आंधी, सबह उडानी भ्रम की टाटी, रह न माया बांधी। दुचित्ते की दुई थून गिरानी, मोह बलेंडा टूटा। दुचित्ते की दुई थून गिरानी, मोह बलेंडा टूटा। तिसना छान परिधर ऊपर, दुर्मत भांडा फूटा। आंधी पाछे जो जल बरखै, तह तेरा जन भीना। आंधी पाछे जो जल बरखै, तह तेरा जन भीना। कह कबीर मन भया परगासा,
उदय भान जब चीना, कह कबीर मन भया परगासा। उदय भान जब चीना, गौड़ी चेती, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक ओंकार परमात्मा एक हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापक हैं। सतगुरु प्रसाद सतगुरु की कृपा से, सतगुरु के प्रसाद से प्राप्त होते हैं। हर जस सुने न हर गुण गावे, बातन ही आसमान गिरावे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो केवल समझते हैं कि मेरे अंदर ज्ञान ही ज्ञान है, और उस अहंकार के कारण जीवन में केवल बुराइयां ही आई हुई हैं। ऐसे व्यक्तियों का, दोहरे चरित्र वाले व्यक्तियों का भगत कबीर जी जिक्र कर रहे हैं कि हर जस सुने, ना तो परमात्मा का यश सुनता है, ना परमात्मा के गुण सुनता है, ना किसी सत्संगत में जाता है जहाँ परमात्मा का कीर्तन सुनने को मिले, जिस कीर्तन में परमात्मा के गुण गाए जाते हैं, परमात्मा का यश गाया जाता है। हर जस सुने ना हर गुण गावे, ना परमात्मा के गुण गाता है, ना नाम जपता है, बातन ही आसमान गिरावे। बातों से तो वो आसमान गिराता है, जाने उसे सारा ही वेदों का ज्ञान उसके पास है। लोगों को बताता है कि शुभ कर्म करने चाहिए, सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में अमृत वेले परमात्मा के नाम में ध्यान लगाना चाहिए, सतगुरु से प्रार्थना करके दूसरों के अवगुणों को नज़रअंदाज करना चाहिए। जीवन में नम्रता होनी चाहिए, अहंकार का कोई स्थान नहीं होनी चाहिए। किसी ने हमसे ज्यादती की है तो उसे क्षमा करना चाहिए। हमारी वाणी मीठी होनी चाहिए। बातें ऐसी ज्ञान भरी करता है, और वास्तविकता ये है कि हर जस सुने न हर गुण गावे, बातन ही आसमान गिरावे। ऐसे लोगन स्यों क्या कहिए, जो प्रभु किए भगत ते बाहज, तिनते सदा डराने रहिए। ऐसे लोगन से क्या कहिए, इनसे कुछ भी सलाह देने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत ज्ञानी हैं। इनके अंदर तो ये अहंकार भरा हुआ है कि मुझसे ज़्यादा ज्ञानी तो कोई है ही नहीं, तो ये इनसे कहने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे लोगन स्यों क्या कहिए, जो प्रभु किए भगत ते बाहज। जिन्हें प्रभु ने कर दिया भक्ति से वांझा, भक्ति से खाली, भक्ति से रिक्त, जिनके हृदय परमात्मा ने ही कर दिए। जो प्रभु किए भगत ते बाहज, तिनते सदा डराने रहिए। उनकी संगत में जाने से तो व्यक्ति को डरना चाहिए, उनसे तो हमेशा दूर रहना चाहिए। जो प्रभु किए भगत ते बाहज, तिनते सदा डराने रहिए रहाओ। ऐसे लोगन स्यों क्या कहिए, जो प्रभु किए भगत ते बाहज, तिनते सदा डराने रहिए। आप न दे चुरू भर पानी, आप तो किसी प्यासे को चुल्लू भर पानी दे के भी राजी नहीं हैं। आप न दे चुरू भर पानी, तह निंदे जह गंगा आनी। और निंदा करने की बात आती है तो भागीरथ की भी निंदा कर जाते हैं कि भागीरथ जब गंगा लेके आए ही थे तो पहाड़ों से उतर के सीधी पूरब के तरफ चलती हुई समुंदर में मिल गई। उन्हें चाहिए था कि वो सारे भारतवर्ष में घुमाते हुए उस गंगा को समुंदर में मिलाते, सारे भारतवर्ष सिंचित होता उस गंगा से, उस गंगा की पवित्रता का पुण्य प्राप्त करता।
आप न दे चूरू भर पानी, तह निंदे जह गंगा आनी। जो बहुत बड़े बड़े परोपकार कर देते हैं उनके अंदर अवगुण निकालते हैं, उनकी निंदा करते हैं, और आप परोपकार से कोसों दूर रहते हैं। आप न दे चुरू भर पानी, तह निंदे जय गंगा आनी। बैठत ऊठत कुटिलता चाले। बैठत ऊठत, उठते बैठते उनकी सारी चालें टेढ़ी हैं। वो हमेशा ट्रिक्स ही बनाते रहते हैं कि कैसे फलाने व्यक्ति को आर्ग्यूमेंट्स में डाउन करना है, कैसे फलाने व्यक्ति से धन अर्जित करना है। इन्हीं ट्रिक्स में लगे रहते हैं। परमात्मा के नाम से और सतगुरु के उपदेश से उनका कोई संबंध नहीं है। बैठत ऊठत कुटिलता चाले, कुटिल चालों में लगे रहते हैं। आप गए औरन हूँ घाले, क्योंकि इन कुटिल चालों से, परमात्मा के नाम से दूर रहने से अपना जीवन तो बेकार हो ही गया है। परमात्मा ने ये मनुष्य जन्म दिया था परमात्मा का नाम जपने के लिए, सद्कर्म करने के लिए। अब वो तो कुटिल चालों में लग गए और उनका जीवन तो बिगड़ ही गया। आप गए, आप तो वो गए गुजरे हो गए, औरन हूँ घाले, और जो उनके संपर्क में आते हैं उनको भी अपनी कुसंगत के प्रभाव से इसी बुरे मार्ग पे डाल देते हैं। बैठत ऊठत कुटिलता चाले, आप गए औरन हूँ घाले, औरों को भी भेजते हैं, डाल देते हैं इस बुराई के मार्ग पे। छाड़ कुचर्चा आन न जाने, केवल कुचर्चा है, निंदा है, चुगली है, दूसरों के अवगुणों को उठाना है, दूसरों को इस संसार में बदनाम करना है, उनके गुणों को पीछे करना है, उनके अवगुणों को जगत जाहिर करना है। यही इसी कुचर्चा में लगे रहते हैं, इसी खोखली बहस में लगे रहते हैं। छाड़ कुचर्चा आन न जाने, और कुछ अच्छी बात तो वो जानते ही नहीं हैं, अच्छा कर्म करना तो वो जानते ही नहीं हैं। छाड़ कुचर्चा, कुचर्चा को छोड़कर और कुछ नहीं जानते। छाड़ कुचर्चा आन न जाने, ब्रह्मा हूँ को कहो न माने। खुद को वो इतने सयाने समझते हैं कि अगर साक्षात ब्रह्मा भी धरती पे आ जाएं, जिन्होंने वेदों की रचना की है, ब्रह्मा से ज़्यादा ज्ञानवान किसे माना जाता है? सनातन शास्त्र ब्रह्मा से ज़्यादा ज्ञानवान किसी को नहीं मानते। और ब्रह्मा भी आ जाएं उन्हें समझाने के लिए तो उनका भी कहा नहीं मानते, क्योंकि उनका मानना तो ये है कि मुझ जैसा सद्गुणी व्यक्ति कोई है ही नहीं। मुझे तो पूरे के पूरे वेदों का ज्ञान है, सारे धर्म ग्रंथों का ज्ञान है मुझे। उनको तो समझाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। छाड़ कुचर्चा आन न जाने, ब्रह्मा हूँ को कहो न माने। आप गए औरन हूँ खोवे, आग लगाए मंदिर में सोवे। आप तो उनका जीवन बर्बाद हो ही गया है। औरन हूँ खोवे, जो संपर्क में आएगा उनके, उसका भी जीवन बर्बाद ही करेंगे। जिसके जीवन में इतने अवगुण हैं, कबीरदास जी बताते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति अपने घर के चारों तरफ आग लगा के और अंदर सो जाए, उसका क्या हश्र होना है। इनका यही हश्र होना है। इन अवगुणों के कारण इन्होंने नरकों में पड़ के जलना है। आप गए और ये बेसुध पड़े हैं कि मेरा हश्र क्या होगा। ये समझते हैं मैं तो सही राह पे चल रहा हूँ। इन्हें अपने भविष्य में होने वाला जो हश्र है उससे बेखबर हैं। आप गए और उन्हों खोवे, आग लगाए मंदिर, मंदिर से अर्थ है घर, आग लगाए मंदिर में सोवे। और औरन हसत
आप हैं काने। खुद तो एक आँख खराब है और दूसरों के चेहरे को देख के उनकी हंसी उड़ाते हैं कि जैसे एक कहावत है कि छलनी ने सुई से कहा, छलनी जिसके अंदर 1000 छेद हैं उसने सुई से कहा कि तेरे पेट में छेद है। औरन हसत आप हैं काने, खुद तो अवगुणों का सागर हैं और दूसरों के अवगुणों को खोज खोज के उजागर करना चाहते हैं, उनकी जगत में हंसी उड़ाना चाहते हैं। अवरन हसत आप हैं काने, तिनको देख कबीर ल जाने। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे लोगों को देखकर तो मुझे लाज आ जाती है, मुझे शर्म आ जाती है। अवरन हसत आप हैं काने, तिनको देख कबीर ल जाने। देखो भाई ज्ञान की आई आंधी, सबह उड़ानी भ्रम की टाटी, रह न माया बांधी। दुचित्ते की दुई थून गिरानी, दुचित्ते की दुई थून गिरानी, मोह बलेंडा टूटा, तिसना छान परिधर ऊपर, दुर्मत भांडा फूटा। आंधी पाछे जो जल बरखे, तह तेरा जन भीना। कह कबीर मन भया परगासा, उदय भान जब चीना। कह कबीर मन भया परगासा, उदय भान जब चीना। गौड़ी चेती एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, हर जस सुने ना हर गुण गावे, बातन ही आसमान गिरावे। ऐसे लोगन स्यों क्या कहिए, जो प्रभ किए भगत ते बाहज, तिन ते सदा डराने रहिए। आप न दे चुरू भर पानी, तह निंदे जह गंगा आनी। और बैठत उठत कुटिलता चाले, आप गए औरन हूँ घाले। छाड़ कुचर्चा आन न जाने, ब्रह्मा हूँ को कहो न माने। आप गए औरन हूँ खोवे, आग लगाए मंदिर में सोवे। औरन हसत आप हैं काने, तिनको देख कबीर ल जाने। औरन हसत आप हैं काने, तिनको देख कबीर ल जाने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।